आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वानी और मेरे साथ यहाँ सह मेजबान है नतान्या। नतान्या, मुझे आपके घर का बगीचा बहुत पसंद है और मैं आपको बताना चाहती हूँ वे सभी सुंदर पत्तियां और फूल जो आपने वहाँ पे लगाए हैं मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद वाणी। मुझे उन्हें बढ़ते और खिलते हुए देखना अच्छा लगता है। ये मुझे सुकून देता है। मुझे यकीन है कि ऐसा होता है। इतनी हरियाली से घिरा होना बहुत ही अच्छा और अद्भुत होगा। और आप बागवानी को इतना सहज, इतना आसान कैसे बना लेती हैं? हाँ वाणी, इतनी सुंदरता देखना आंखों के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये निश्चित रूप से आसान नहीं है। क्या सही में? और ये बताएं कि आप हमेशा से ही बागवानी में इतनी अच्छी रही हैं? नहीं, वास्तव में ये सच नहीं है। दरअसल मुझे याद है कि जब मैंने बागवानी करना शुरू किया था तो मैं खरपतवार उखाड़ रही थी, यानी कि जिसे हम घास कहते हैं। अचानक मैंने देखा कि एक पौधा अंकुरित हो रहा है। तब मैं नौसिखिया थी तो मुझे लगा कि ये शायद पुदीने का पौधा है। तो जाहिर है मैंने एक फोटो ली, उसे फेसबुक पर अपलोड किया और एक कैप्शन जोड़ा जिसमें लिखा था, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ पुदीना उग रहा है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये पता चला कि वो वास्तव में पुदीने का पौधा नहीं था बल्कि खरपतवार था। मेरे दोस्त टिप्पणी कर रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। कई दिनों तक मेरा मजाक उड़ाते रहे। ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन तब से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा जब आपके दोस्त हंस रहे थे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप पुदीने के पौधे और खरपतवार में अंतर समझ सकते हैं। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। और मुझे जल्द ही पता चला कि बागवानी करने वाले कई लोग अपने खुद के शर्मनाक पलों, चुनौतियों और निराशाओं का अनुभव करते हैं। अब मैं एक उत्साहजनक और मददगार ऑनलाइन बागवानी समूह का हिस्सा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे आप ये बताइए कि आप उस समूह में करती क्या हैं? वहाँ हम कई समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि पत्तियों के रंग के बारे में, ना खिलने वाले पौधों के बारे में, किस पौधे को कौन सी खाद मिलनी चाहिए आदि। बहुत ही दिलचस्प लगता है। जब आप पौधों की बात कर रही हैं, मिट्टी की बात करते हुए मुझे इसके बारे में यीशु के कई दृष्टांत याद आते हैं, जिसमें से एक मरकुस 4:1-9 से लिया गया है। आइए इसे मिलकर पढ़ते हैं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, यह बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। बहनों, आज हमारा अध्ययन पाठ्यांश बीज बोने वाले का दृष्टांत है। मैं चाहती हूँ कि हम इस दृश्य की कल्पना करें। यीशु के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी और वो प्रतिज्ञा, अनुग्रह और प्रेम से भरा उपदेश साझा करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। जी हाँ, भीड़ में से अधिकांश लोग बोने और रोपण की अवधारणा से अवगत होंगे। वे जानते थे कि खेती के लिए मौसम, वर्षा, धूप, मिट्टी और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजों की गुणवत्ता क्या है। जी हाँ, मुझे अक्सर बीजों की अविश्वसनीय शक्ति की याद आती है। वे बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें हमारे और प्रकृति के आनंद के लिए पत्ते और फल पैदा करने की शक्ति होती है। सही मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के साथ एक बीज में कुछ अद्भुत बनने की क्षमता होती है। सोच के देखिए नतान्या, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इतनी छोटी चीज में इतनी क्षमता। नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच आर्कटिक सर्कल के ऊपर एक द्वीप पर बर्फीले पहाड़ों की गहराई में मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद है। यह कोयला, तेल या कीमती खनिज नहीं बल्कि बीज है। 9,30,000 से अधिक खाद्य फसलों की किस्मों से लाखों छोटे भूरे रंग के कण,
स्पिट्सबर्गन में ग्लोबल सीड वॉल्ट यानी कि गुप्त कक्ष में संग्रहित है, जो नॉर्वे के स्वालबर्ड द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ग्लोबल सीड वॉल्ट को प्रलय दिवस वॉल्ट कहा जाता है। यह किसी सर्वनाशकारी घटना या वैश्विक तबाही के समय के बीजों के उपयोग किए जाने के लिए बीजों को संग्रहित करता है। बीजों का उपयोग भविष्य में धरती को हरियाली और भोजन से भरने के लिए किया जा सकता है। हमारे पास भारत में भी एक बीज वॉल्ट है। भारतीय बीज वॉल्ट यानी कि वो गुप्त कक्ष एक सुरक्षित बीज बैंक है, जो भारत के लद्दाख में चोंगला पर एक उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी दर्रे में स्थित है। इसे 2010 में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीज बैंक या भंडारण है। इस भंडारण में 10,000 से ज्यादा बीज और 200 पौधों की प्रजातियां हैं। इन बीजों में खुबानी, जौ, गोभी, गाजर, मूली, आलू, टमाटर, चावल और गेहूं शामिल है, जिन्हें उपज या तापमान, कीटों और आर्द्रता के प्रति प्रतिरोध जैसे गुणों के आधार पर चुना जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो था। विश्वासियों के रूप में हमारे पास भी बढ़ने की क्षमता है यदि हमारे आसपास सही परिस्थितियां हों। सही मिट्टी में जड़ें जमाना हमें एक मजबूत आधार देता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज के लिए होता है। जी हाँ, यीशु के चारों ओर एकत्रित भीड़ को बोने वाले के दृष्टांत को सुनाया गया। यीशु एक बोने वाले की कहानी बताते हैं, जिसने 4 अलग अलग प्रकार की भूमि पर बीज बिखेरे। बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तो बोने वाला बीज या परमेश्वर के वचन को सभी प्रकार की भूमि पर बिखेरता है। इसके बारे में सोचें। यह नहीं कहा गया कि उसने सावधानी पूर्वक बीजों को निर्दिष्ट अच्छी मिट्टी वाले क्षेत्रों में बोया। ये कहता है कि वो बीज को हर जगह बिखेर रहा था। जी हाँ, ये अनावश्यक लगता है, लेकिन मेरा मतलब इससे ये है कि अगर मुझे खेत में बीज बोना होता तो मैं पत्थरों, कांटों और सड़क के किनारे बीज क्यों बोती? इसके साथ साथ क्या हम सावधान नहीं रहना चाहेंगे और शुरू से ही बीज को अच्छी भूमि पे नहीं डालना चाहेंगे? लेकिन फिर मुझे याद आया कि यीशु ने पहले लूका 5:31 में क्या कहा था। स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमार लोगों को है। मसीह ये स्पष्ट करते हैं कि वे पापियों को बचाने आए थे। उनका उद्देश्य सभी को उद्धार दिलाना था। जब बोने वाले की बात आती है तो हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए। बोने वाले ने स्वतंत्र रूप से बोया। बोने वाले ने बीज बोने से पहले भूमि की गुणवत्ता की जांच नहीं की। जी हाँ, ऐसा लगता है कि यीशु यह बता रहे हैं कि जब राज्य के सुसमाचार की बात आती है तो यह हमारा काम नहीं है कि हम मानव हृदय की स्थिति या वचन को ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति की तैयारी का न्याय करें। हमें बस बीज बोने और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ देने के लिए कहा जाता है। तो बहनों, बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ 2 भागों में है। पहला, ये दिखाना कि मसीह सभी के साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आया था। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो चुनता है कि कौन वचन सुनने के योग्य है। वह उन सभी में दयालुता से बोता है जो उसके वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और दूसरा, हमें यह दिखाना है कि हमारे जीवन में भूमि के विभिन्न प्रकार हमें दूसरों के साथ परमेश्वर के सत्य को बांटने से कैसे रोक सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, स्वार्थी, न्याय करने वाला और चयन करने वाला। बेशक हम भूमि के प्रकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूरी है कि हम पहले उदार बोने वाले के संदेश को पहचानें। यीशु मानव हृदय की तुलना 4 अलग अलग प्रकार की भूमि से करते हैं। पहले कोई एक ऐसा रास्ता या भूमि बताया गया है जो बहुत सख्त है, और कहा गया है कि यहाँ तक कि सबसे छोटे बीज को भी ग्रहण करने में असमर्थ है। यह उन लोगों के दिलों का प्रतिनिधित्व करता है जो सुसमाचार सुनते हैं
और उसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। एक मध्य पूर्वी सड़क की कल्पना करें जो मनुष्यों और जानवरों द्वारा वर्षों की यात्रा से कठोर हो चुकी है। जब बीज यहाँ गिरता है तो उसका क्या होता है? ये खुले में पड़ा रहता है ताकि पक्षी आकर इसे ले जाएं। अगर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसी भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हमें अपने बीज रास्ते में से बोने से बचना है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर वही है जो वह खुद को या खुद के बारे में कहता है। उसका प्यार और उसकी शक्ति अनंत है और हमारे लिए उसके पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए उपलब्ध है जब हम उसे पूरे दिल से खोजते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है दर्शकों, और जब हम इसे समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे खोजते हैं तो यह उसके दिल को खुशी देगा और हमारे विश्वास को और ज्यादा मजबूत करेगा। आमीन। फिर क्या हुआ बहनों? अगले कुछ बीज चट्टान पर गिरे। यहाँ मानव हृदय की तुलना चट्टानी भूमि से की गई है जिसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत है और सतह के ठीक नीचे कठोर चट्टान है। सुसमाचार का बीज उतली मिट्टी की वजह से जल्दी उगता है, लेकिन पौधा सूरज की गर्मी से जल्दी मुरझा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पथरीली जमीन में सिर्फ इतनी मिट्टी होती है कि एक पौधा उग सके, लेकिन जैसे जैसे इसकी जड़ें बढ़ती हैं वे चट्टान को तोड़ नहीं पाती और बढ़ना बंद कर देती हैं। इसलिए अंततः पौधा बढ़ना बंद कर देता है, कमजोर हो जाता है और मर जाता है। यह भूमि हम में से कई मसीहों का प्रतिनिधित्व करती है। हम शुरुआत में अपने विश्वास को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी नींव मजबूत नहीं है, हमारी जड़ें मजबूत नहीं है, इसलिए जब हमारी परीक्षा होती है तो हम अपना विश्वास खो देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हम भूमि में पर्याप्त गहराई तक नहीं रोपे गए हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन वास्तव में हमारी नींव नहीं बन पाया है। यह एक सतही विश्वास है जो अच्छे समय में उभरता है, लेकिन जब गर्मी आती है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म दिन में सूरज, तब चट्टान पर उगने वाला छोटा सा अंकुर मिट्टी और पानी की कमी के कारण सूख जाता है और मर जाता है। जी हाँ, याकूब 1:2-4 हमें बताता है कि जब हम विभिन्न समस्याओं और परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। यह हमारे विश्वास की परीक्षा है जो हमें दृढ़ता विकसित करने में मदद करती है। आमीन। आइए बीज संख्या 3 पर चलते हैं। अन्य बीज कांटों के बीज गिरे। तो फिर यहाँ क्या होता है? अब यहाँ हम ये देखते हैं कि उन लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो वचन सुनते हैं लेकिन उसके साथ कुछ नहीं करते। हम देखते हैं हम वचन को जानते हैं लेकिन वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करते। हम इसे सिखा भी सकते हैं लेकिन इसका अभ्यास अपने जीवन में नहीं करते। सही कह रही हैं आप। यीशु पद 19 में कहते हैं कि कांटे इस दुनिया की चिंताओं, धन, प्रलोभनों और अन्य चीजों की इच्छा को दर्शाते हैं। यहाँ क्या होता है? कांटे धन, सुख और समृद्धि को दर्शाते हैं। भले ही बीज अच्छी भूमि में बोया गया था, कांटों ने उसे दबा दिया, ठीक वैसे ही जैसे ये चीजें हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने से रोक सकती हैं। जब हमारे बीज कांटों के बीच गिरते हैं तो ऐसा इसलिए होता है दर्शकों क्योंकि हम यह पहचानने में विफल होते हैं कि यह परमेश्वर ही है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बहनों, वो वही है जो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। यह दुनिया नहीं है, यह हमारी नौकरी भी नहीं है। अगर हम इस बारे में चिंता करने लगते हैं कि हम अपनी समस्याओं को कैसे हल करेंगे या अपनी कमी के लिए अर्थव्यवस्था, सरकार या किसी और चीज़ को दोष देना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के बारे में बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं और हम परमेश्वर को भूल रहे हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि वह हमारे जीवन में किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। दूसरी समस्या जो हमारे बीजों को फलहीन बना सकती है वो ये है कि धन हमें धोखा देगा। यदि हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमने इसे स्वयं प्राप्त किया है। व्यवस्था विवरण 8 उसका 17 से 18 में परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं जब वे कहते हैं, और कहीं ऐसा ना हो
कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरी करे, जैसा आज प्रकट है। ये याद रखना कि हमारी सारी आशीषें परमेश्वर से आती हैं और हर समय आभारी होना हमारे बीजों को फल देने में मदद करेगा। जी हाँ, अंत में कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। ये विचित्र गणित और खराब व्यापार की तरह लग सकता है, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि जब उन्होंने बीज को हर जगह बिखेरा तो वो क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब हमें लगेगा कि हम अच्छी भूमि में मजबूती से रोपे गए हैं। हमें इस अवसर का प्रयोग या उपयोग दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को साझा करने का फल अपने आप नहीं मिलता दर्शकों। अच्छे फल पैदा करने और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक विनम्र हृदय और परमेश्वर के वचन पर ध्यान की आवश्यकता होती है। कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा के एक सुंदर गांव में एक गोदाम था, जिसमें अनाज और बीजों से भरी बोरियां रखी हुई थी। साल में एक बार सभी बोरियां भेजने के बाद गोदाम पूरी तरह से खाली हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ, दरवाजे के पीछे 2 बीज चिपके हुए रह गए। उनमें से एक सुंदर आकार का फूल का बीज था और दूसरा एक अनजान पेड़ का छोटा सा बीज था जो इतना सुंदर नहीं था। हालांकि इन दोनों बीजों को बचाने वाला कोई ना था और दोनों बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आखिरकार सुंदर आकार के बीज को दूसरे बीज से बात करने का मन हुआ, ताकि वास्तविक दुनिया में जीवित रहने के भविष्य की योजना के बारे में अधिक जान सके। जबकि छोटे बीज ने कहा कि वह जहाँ भाग्य ले जाएगा वहाँ जाएगा, चाहे वह उपजाऊ मिट्टी हो, कीचड़ भरा पानी हो या डंपिंग ग्राउंड हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ भी मेरा भाग्य लिखा है, मैं नए वातावरण में नई चीजें सीखकर उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा। सुंदर दिखने वाले फूल के बीज ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, तुम बिना किसी अद्भुत काल्पनिक और महत्वाकांक्षी भविष्य की योजना के एक नीरस और उबाऊ बीज हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने दयनीय और छोटे दिखते हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहाँ समाप्त होगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक महल में भेजे जहाँ मैं बढ़ सकता हूँ, जहाँ मुझे बार बार पानी दिया जाए, अच्छी तरह से खाद दी जाए, प्रतिदिन छटाई की जाए, सजाया जाए और खिड़की के पास रखा जाए, जहाँ भरपूर धूप मुझे गर्म रखे और जहाँ प्रतिदिन मेरे पौधों पे अद्भुत और सुगंधित फूल खिले, ताकि महल में आने वाले हर आगंतुक के पास मेरी सुंदरता की प्रशंसा करने और बहुत सारी तारीफ करने के अलावा और कोई विकल्प हो ही ना। इस तरह मैं हमेशा अपना शाही जीवन जीऊंगा और यह मेरा सपना है और यही मेरी एकमात्र इच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हुआ कि फूल का बीज शाही महल में पहुंच गया। बड़े मिट्टी के बर्तन में रखा गया, जहां जीवन की सभी सुख समृद्धि थी और उसके सभी सपने सच हो रहे थे। बहुत से आगंतुकों ने फूल के पौधों की सराहना की और इसके बारे में एक भी शिकायत नहीं सुनी गई। अपने शुरुआती जीवन की शुरुआत में सब कुछ सुचारू, शानदार और अद्भुत था। फूल का पौधा खिड़की की दिशा में बढ़ता रहा, जहां से रोजाना धूप आती थी। इसके साथ ही जड़ें लंबी और मोटी हो गईं और नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण बाहर निकलने लगी। इसलिए महल के माली के पास पौधे को सुंदर दिखाने के लिए जड़ों को बार बार काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए यह उस तरह नहीं हो रहा था जैसा कि सभी को उम्मीद थी। जैसे ही राजघराने की दूसरी पीढ़ी सत्ता में आई, महल के माली को बदसूरत दिखने वाले फूल के पौधे को हटाने और उसे कूड़ेदान में फेंकने का आदेश दिया गया और ठीक वैसा ही हुआ। दूसरे छोटे पेड़ के बीज को एक डंपिंग ग्राउंड यानी कि कूड़ा करकट डालने का जो स्थान है वहां फेंक दिया गया, जहां हर दिन बार बार कचरा फेंका जाता था। जबकि छोटा बीज सांस नहीं ले पा रहा था और उसे जीवित रहने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। वह भूजल खोजने के लिए अपनी जड़ें बढ़ाता रहा और साथ ही
सांस लेने के लिए कचरे के ढेर से बाहर आने के लिए अपने तने को लंबा करता रहा। जड़ें लंबी और मजबूत होती गईं और पेड़ का तना दिन ब दिन लंबा होता गया, क्योंकि कचरा ट्रक बड़ी मात्रा में कचरा डालते रहे। जीने के लिए संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि एक दिन शहर ने डंपिंग ग्राउंड पर सिटी मॉल बनाने का फैसला नहीं कर लिया। बुलडोजर सभी कचरे के ढेर और आसपास उगने वाले अन्य छोटे पौधों और पेड़ों को हटाने के लिए आ गए। बुलडोजर जमीन को साफ करने में सफल रहे, सिवाय बीच के हिस्से के, जहां स्वस्थ पेड़ कई बुलडोजरों द्वारा गिराए जाने के बाद भी ऊंचा और अडिग खड़ा था। सफाई कर्मचारी यह देखकर हैरान थे कि पेड़ अडिग था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो क्यों रहा था। शहर के अधिकारियों ने मूल योजना को बदलने और इस ऊंचे, मजबूत और स्वस्थ पेड़ के चारों ओर मॉल बनाने का फैसला किया। मॉल का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया। मॉल के रेस्तरां और बार ने इस पेड़ का बेहतरीन उपयोग किया। इसकी छाया में टेबल और कुर्सियां लगाई, जबकि पेड़ के तने और शाखाओं पर सजावट और रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती थी। मॉल ने दिन ब दिन बहुत से ग्राहकों को आकर्षित किया और जल्द ही राज्य, देश और दुनिया के कोने कोने से लोग इस शानदार पेड़ को देखने के लिए इस विशेष मॉल में आने लगे। आखिरकार यह पेड़ एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। यीशु हमारे हृदय की स्थिति के महत्व पर जोर देना चाहते थे जब हम उनके वचन को पढ़ते, सुनते और अध्ययन करते हैं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है बहनों कि हमें किस तरह की भूमि चाहिए और किस तरह की भूमि की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने नतान्या। जैसे जीवित पौधों को उपजाऊ, अच्छी तरह से पानी वाली भूमि की जरूरत होती है और ऐसी भूमि की जरूरत होती है जिसे भरपूर धूप मिलती हो, वैसे ही हमें भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम अपने हृदय की भूमि को विकास के लिए अनुकूल बनाएं। बिल्कुल सही कहा। हमें अपनी भूमि का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारे हृदय हठ या अवज्ञा के कारण कठोर हो गए हैं। क्या हमने न सुनने के बहाने बनाकर अपने हृदय को कठोर बना लिया है। क्या हमारे हृदय की भूमि इतनी उथली है कि उसके वचन पर कोई गहरी जड़ें नहीं उग सकती। हो सकता है कि हमारे हृदय की भूमि हमारे जीवन की चिंताओं और जिम्मेदारियों से भरी हुई है। यीशु हमें अपने हृदय की स्थिति का विशेष ध्यान रखने की याद दिला रहे हैं। आइए हम उनके प्रेम और देखभाल के पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने हृदय की भूमि को समृद्ध बनाए रखें। उनकी आत्मा को इसे सही मात्रा में जीवित जल से छिड़कने दें, उसके बेटे को चमकने दें और अपने दिल की भूमि को सही तापमान पर गर्म करें। जी हाँ, जैसे बीज बोने से पहले जमीन को गहराई से खोदा जाता है, उसी तरह आइए हम उसके वचन का वास्तव में गहराई से अध्ययन करें। जो बीज परमेश्वर हमें देते हैं उन्हें बोएं और उनका पालन पोषण करें। भजन संहिता 51:10 कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब हम उनके वचन को उपजाऊ पौष्टिक भूमि में बोते हैं तो यह गहरी जड़ें जमा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे शांति, आशीष, आनंद और प्रेम की भरपूर फसल पैदा होगी। स्वस्थ गहरी जड़ें हमें बेहतर विकल्प बनाने और यीशु को प्रतिबिंबित करने के लिए हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करने में हमारी मदद करेंगी। इससे पहले बहनों कि हम आज के कार्यक्रम का अंत करें, आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामयी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जिसमें हमने बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में पढ़ा और सीखा। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका वचन भी हम में से प्रत्येक के जीवन में फलदायी होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हम अपनी जड़ों को यानी कि हमारे विश्वास को मजबूत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं हमारे साथ जुड़ी हुई सारी तमाम महिलाओं के बारे में और उन सब जनों के बारे में मांगती हूँ पिता परमेश्वर, सबको अपने वचन से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आगे के कार्यक्रमों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सोचिए मत, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से आज बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बात की है, अपने जीवन में प्रभु के बीजों को बोते चले जाइए। फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ बो रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम बीज बो रहे हैं। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और प्रभु के वचन से कुछ नई बातों को जानेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे।